स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों यदि आप शेंगन वीजा लगाने जा रहे थे कुछ दिनों में या फिर अगले आने वाले कुछ महीनों में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ शेंगन वीजा से रिलेटेड अपडेट्स दूंगा। कुछ नए जो अपडेट्स हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए शेंगन वीज़ा के लिए जिससे कि आपका शेंगन वीज़ा ईजिली आ जाए, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप शेंगन वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज की अपडेट्स चेंज हुई हैं और उनमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेंज हुए हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं ट्रैवल व्लॉग्स और वीज़ा अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, ताकि आप रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाए और आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाएं। क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ की साइड से अपडेट मिली है और काफ़ी कंट्रीज़ की मैंने नोटिस भी किया है, काफ़ी कंट्रीज़ के जो वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने भी मुझे बताया है। तो वही सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि पहले हमें अगर किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो हमें क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट्स लगते थे। फ्लाइट टिकट हो गई आने और जाने की, यदि हम शॉर्ट स्टे वीज़ा, सी टाइप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा जिसे कहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा आप कह सकते हैं, तो यदि आप सी टाइप वीज़ा, शॉर्ट स्टे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट देते थे। फ्लाइट की टिकट, आना और जाना दोनों टिकट आपको देनी पड़ती थी, रिटर्न फ्लाइट टिकट अपनी। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग थी वो होटल रिजर्वेशन थी। होटल आपको बुकिंग हो, आप होटल बुकिंग दिखा देते थे, कोई सी भी होटल बुकिंग आप दिखा देते थे। आप अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, एग्रीगेटर्स हैं, जिसके थ्रू आप जाकर अपनी होटल बुकिंग दिखा देते थे विदाउट उन्हें पे किए, आप वो दे देते थे। उसके अलावा जो था, एक आप अपनी ट्रैवल आइटनरी दे देते थे और एक ट्रैवल इंश्योरेंस दे देते थे, हो गया। इतने में जो मेन ये डॉक्यूमेंट्स थे यही थे। तो यही कुछ जो मेजर डॉक्यूमेंट्स थे ये आपको पहले देने पड़ते थे। लेकिन अब कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ अपडेट्स आ गई हैं, कुछ रूल्स थोड़ा चेंज हो गए हैं। तो जैसे कि आप पहले डमी टिकट्स भी दे देते थे, अपनी फ्लाइट की डमी टिकट्स और होटल कंफर्मेशन भी आप ऐसे दे देते थे विदाउट पे किए, वो अभी ऐसा नहीं चल रहा। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इन्हीं की वजह से रिफ्यूज़ल भी आ रहा है, काफ़ी सारी शेंगन स्टेट्स का। इनकी वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया, काफ़ी मैंने नोटिस भी किया है कि इनकी वजह से रिफ्यूज़ल भी आ रहा है। जैसे कि कुछ मेजर कंट्रीज हैं लाइक स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इवन मैंने फ्रांस में भी नोटिस किया है कि उनका होटल कंफर्मेशन नहीं था। तो इन सारी कंट्रीज के नोटिस किए जा रहे हैं कि होटल कंफर्मेशन, यानी कि आपको होटल कंफर्मेशन क्या चाहिए, आपको पेमेंट आपने की हो, पेमेंट पेड होनी चाहिए वो होटल कंफर्मेशन की। जैसे आप पहले करते थे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आप सिर्फ बुक कर लेते थे और लास्ट मोमेंट पे आप कैंसिल कर देते थे, या आप कभी भी कैंसिल कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको कंफर्म होटल रिजर्वेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, और वो भी पेड होना चाहिए। और फ्लाइट टिकट तो आपको चाहिए ही, कंफर्म PNR। इसके अलावा आपकी ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए डे टू डे, और जो ट्रैवल आइटनरी है आपसे मैच होनी चाहिए। लाइक आपसे मैच होनी चाहिए इन द सेंस आप जिस एज के हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, सपोज मैं 3 स्टेट ट्रैवल करना चाहता हूं, 3 शेंगन कंट्री में ट्रैवल करना चाहता हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 8 दिन का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का अपना प्लान बनाऊंगा। अगर मुझे 3 कंट्री, 5 कंट्री ट्रैवल करनी है तो एटलीस्ट 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने का मैं प्लान करूंगा, उस हिसाब से मैं आइटनरी बनाऊंगा। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, उन्हें आइटनरी का नॉलेज नहीं होता, वो नेट से कोई भी कॉपी करके आइटनरी पेस्ट कर देते हैं और उन्हें दिखी 10 दिन की, वो जा तो 3 कंट्री रहे हैं, 4 कंट्री घूमने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10 दिन की आइटनरी दे दी। एम्बेसी में ऐसे केस आते हैं, इसी वजह से रिफ्यूज़ल आता है कि आप 10 दिन में आप 5 कंट्री घूमोगे। आप कैसे 5 कंट्री घूमोगे 10 दिन में? लाइक यदि आप एज अ ट्रैवलर, एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको। एटलीस्ट कम से कम 20 दिन, 1 महीने की तो आइटनरी दो। यदि आप 3 से 5 कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आपको ट्रैवल आइटनरी अपने अकॉर्डिंग बनानी है कि आप उस पर शूट कर रहे हो या नहीं, आपको पता है या नहीं, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, उस कंट्री में, उस सिटी में क्या क्या टूरिस्ट प्लेस है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से आप अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाओ। ट्रैवल आइटनरी आपको सोच समझ के बनानी है। होटल कंफर्मेशन जो कि पेड होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन आपका पेड होना चाहिए। आप जितने दिन आप स्टे करोगे डे बाय डे, और यदि आप सिटी
चेंज कर रहे हो या दूसरी कंट्री जा रहे हो तो हर जगह आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए पेड। उसके बाद जब भी आप रिटर्न इंडिया आ रहे हो उसकी कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप जरूर करा के रखें। ट्रैवल इंश्योरेंस भी ठीक ठाक अमाउंट का ट्रैवल इंश्योरेंस भी करा रखें। तो इंश्योरेंस का सम अमाउंट कम ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें। और अकॉर्डिंग टू योर आइटनरी आप कितने दिन ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से आप इंश्योरेंस करें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सम का करें, मैं यही आपको कहूँगा। और आप जैसे ट्रैवल आइटनरी बना रहे हैं तो ट्रैवल आइटनरी की आप इम्पोर्टेंस समझे। ट्रैवल आइटनरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्रैवल आइटनरी काफ़ी सोच समझ कर बनाएं। ऑफिशियल को वीज़ा देते टाइम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप के ऊपर डाउट हो उन्हें और आपका वो केस रिफ्यूज़ करें। तो आप सोच समझ कर ट्रैवल आइटनरी बनाएं। ऐसा नहीं कुछ भी, आपकी एज कुछ है और आप कुछ हिसाब से ट्रैवल आइटनरी बना रहे हैं। आपकी एज 60 ईयर है, आपकी एज 50 ईयर है और आप एक दिन में एक कंट्री, 2 दिन में एक कंट्री आप ऐसा घूम रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो आप थोड़ा आइटनरी अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से आइटनरी थोड़ा सही बनाएं। बिकॉज ट्रैवल आइटनरी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्रैवल आइटनरी की वजह से उनको रिफ्यूज़ल आया है, क्योंकि ऑफिशियल को ऐसा लगा कि ये तो वापस आएगा ही नहीं, इंडिया कंट्री ये वापस आना ही नहीं है इसने। तो वो काफ़ी देख समझ कर, काफ़ी सोच समझ कर ही वीज़ा आपको देते हैं। इसलिए आप सोच समझ कर, रिसर्च कर ही आप अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाएं, अपनी ट्रिप प्लान करें रिसर्च करके ही। और आप जब भी ट्रैवल आइटनरी बनाएं तो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आप वापसी इंडिया आएंगे, आप अपनी कंट्री वापसी आएंगे, उनको लगना चाहिए ऐसा। जैसे कि आपकी फैमिली है, जो भी है, आप उसके बारे में बताना भी मिस ना करें। आप चाहें तो वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों जो मेजर डॉक्यूमेंट्स थे, अपडेट्स थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। जैसे कि यदि आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं शेंगन वीज़ा किसी भी कंट्री का, या आने वाले कुछ दिनों में लाइक अगस्त, सितंबर या आने वाले किसी भी महीने में आप अप्लाई करना चाह रहे थे, तो आपको मेजर डॉक्यूमेंट यही चाहिए। जैसे कि आपकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए, फ्लाइट टिकट आने और जाने की। उस हिसाब से आपकी ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए। ट्रैवल आइटनरी रिसर्च करके आपको अच्छे से ट्रैवल आइटनरी बनाना है अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा होटल कंफर्मेशन विच वुड बी पेड, होटल कंफर्मेशन पेड होनी चाहिए। आप जितने भी दिन स्टे कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटी में, वहाँ की होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए पेड। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगाएं। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, वो बात अलग है। और आप एक अच्छा सा कवरिंग लेटर बनाएं जिसमें अपने बारे में अच्छे से सब कुछ मेंशन करें। और उसके अलावा अगर यदि आपका कोई एसेट्स हैं और आप ITR फाइल करते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे बात रही होटल कंफर्मेशन की, जिसका मैंने बोला पेड की, तो आप ऐसी होटल बुकिंग कर लें, आप ऐसी होटल कंफर्मेशन करें जो कि फुल्ली रिफंडेबल हो। और आपका प्लान अगर फ्लेक्सिबल है तो आप चाहें तो बाद में उसको कैंसिल कर पाएँ, तो इसलिए फुल्ली रिफंडेबल करें। और फ्लाइट टिकट भी आप, यदि आपका प्लान फ्लेक्सिबल है तो उसको भी फुल्ली रिफंडेबल करें। हाँ, फुल्ली रिफंडेबल का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा आपको, बट आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सही रहेगा आपको वही। तो आप फुल्ली रिफंडेबल भी कर सकते हैं फ्लाइट टिकट एंड होटल कंफर्मेशन। लेकिन ये जो मेजर अपडेट्स थी मैंने ये आपको बताई, क्योंकि इन वजह से रिफ्यूज़ल आ रहे थे, काफ़ी केस मैंने देखे हैं, इस वजह से मैंने ये अपडेट आपके साथ शेयर की। और दोस्तों और कोई भी क्वेश्चन हो आपके शेंगन वीज़ा के रिलेटेड या और भी किसी कंट्री के वीज़ा के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहें मुझे आप इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ख्याल रखें अपना, मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक लिए बाय बाय, टेक केयर।